नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र मार्केट निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। हम खुले थे 22,000 के नीचे या फिर खुलने के बाद उसके नीचे गए और उसके बाद इस समय अगर आप देखें तो 22,054 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी बैंक की तस्वीर ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है क्योंकि ओपनिंग के बाद एक डाउन टिक देखा गया था और वहाँ से आप देखिएगा एक डिसेंट रिकवरी आकर हम करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं या फिर 190 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं। मिड कैप काउंटर्स आज एकदम शांत है, 18-19 अंकों की बढ़त ही देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन टेक्नोलॉजी कंपनियों का बुरा हाल है, वहीं से सबसे ज़्यादा दबाव बनता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भले ही पॉजिटिव हो लेकिन टेक स्टॉक्स प्रेशर डाल रहे हैं। तो टेक मेजर्स जो दरअसल आज कमज़ोर पड़े हैं उसमें इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, सारे टेक्नोलॉजी कंपनियों में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं क्योंकि एक्सेंचर ने अपना गाइडेंस एक बार फिर घटाया है, तो उसका दबाव आता हुआ। और आईसीआईसीआई, आईटीसी, एलएनटी, सनफार्मा ये दूसरे गेनर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट करने में लगे हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, हमारे जानकार किस तरह के ट्रेड्स लेंगे, आज के लिए फोकस किन स्टॉक्स पर रहेगा, इस सब की होगी बातचीत। हमारे साथ इस हफ्ते हैं रूपक डे, प्रशांत सावंत और ओम मेहरा। रूपक लीड कर रहे हैं 23% के रिटर्न्स के साथ, 19.4% के रिटर्न्स प्रशांत के और ओम -9% के रिटर्न्स पर हैं। आज की तस्वीर कैसी बन रही है ये पहले समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। प्रशांत बताइए मार्केट को कैसे पढ़ेंगे। एक अच्छा पुल बैक कल देखने को मिला, आज सुबह में लगा कि कुछ लड़खड़ाएगा मार्केट लेकिन रिकवर हो पाया है। 22,000 होल्ड करने के कितने चांसेस हैं, स्पेशली आने वाली मंथली एक्सपायरी से पहले? जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले हम अगर आज की बात करें, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एक लॉन्ग वीकेंड है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो कल का हाई इंडेक्स पे बना हुआ था करीबन 22,080-85 के आसपास, 22,085, उसको अभी तक हमने क्रॉस नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर से आपका होना चाहिए करीबन 21,975, 980, 40, 50, 60 पॉइंट के जोन में आप रखिए और अगर रिवर्सल आए तो बुक कीजिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज दोपहर को थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट वो शॉर्ट कवरिंग भी आए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आज बाय डे एंड में मेरे इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी स्पेशली ऑप्शंस में अगर पोजीशन हो तो उन्हें वाइंड अप करके जो फ्रेश डिसीजन लेनी है वो मंगलवार को लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम गैप है, टाइम इरोजन, प्रीमियम इरोजन हो सकता है। तो ये मेरी रणनीति होगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यहाँ पे 46,900 मेरे लिए एक अहम लेवल होगा, 46,900। उसके ऊपर अगर हम सस्टेन करें तो मोमेंटम आके हम 47,150, 47,200 जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वहां जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो स्पॉट में 46,750, 46,750 यहाँ पे रख के आप बने रह सकते हो। ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस एक क्रूशियल लेवल पे, मेक और ब्रेक लेवल पे, और आफ्टरनून का सेशन होगा वो बहुत क्रूशियल होगा। आफ्टरनून का सेशन बहुत क्रूशियल रहेगा। ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। यहाँ पे जैसा हमने देखा है कि इंडिसिसिवनेस अभी भी बना हुआ है निफ्टी में। हमने लास्ट 2 दिन में भी देखा है कि निफ्टी सुबह के सेशन में काफी अच्छी ओपनिंग आती है, बट आफ्टर 11 और 11:30 के बाद मार्केट काफी कंसोलिडेशन रेंज में चला जा रहा है। और सेम एज इट इज बैंक निफ्टी में भी हमने ये चीज देखा है कि मोजरली प्राइवेट बैंक का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, और लास्ट 2 दिनों में 47 से एक वहां पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जहां से एक स्टीप सेल अप यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो मेजरली यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज निकल के नहीं आ रही है। 46,700 और 47,100 का अप्रॉक्स अगर एक बार मार्केट के लिए 100 क्रॉस भी करता है तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। एटलीस्ट 47,100 के ऊपर निकलता है तो वहां पे एक फ्रेश बाइंग करने की रही। ओके, तो ये फिलहाल 47,100 के ऊपर ही निफ्टी बैंक में तेजी की पोजीशंस लेकर चलेंगे। रूपक, एक बहुत तगड़ा मोमेंटम आपके पोर्टफोलियो ने कमा लिया है, दिग्गजों के साथ या फिर मिड कैप्स के साथ, किस पर ज्यादा फोकस है आपका? जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में साइडवेज पैटर्न दिख रहा है। हालांकि निफ्टी में रिवर्सल पैटर्न देखा गया, डोजी पैटर्न फॉर्म किया था एक दिन पहले, और कल का दिन में निफ्टी रैली दिया था। आज भी निफ्टी नीचे के लेवल से रिकवरी दिया, तो मेरे ख्याल से निफ्टी तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखे तो दोनों इंडेक्स रेडी है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के लिए। तो मेरा फोकस रहेगा वो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में रहेगा। मिड एंड स्मॉल कैप्स पर फोकस रूपक का रहने वाला है। ये फिलहाल आपके लिए रफ रणनीति।
कौन से ट्रेड्स पर अब फोकस हमारे जानकारों का आएगा, उस पर आ जाते हैं। रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज। अनफॉर्चुनेटली फिलिप्स कार्बन ब्लैक में स्टॉप लॉस कल ट्रिगर हुआ, लेकिन भेल का एक ट्रेड जो रूपक ने रखा था वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं इसको। यहाँ पर टारगेट इनका 260 का है। बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? आज का नया ट्रेड रहेगा MRPL। तो स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में है, बट आज का दिन अगर देखें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक बार मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा 1-2 दिन के लिए। ऊपर में 245 टू 50 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 217 पे। 17 का स्टॉप लॉस। MRPL 2% ऊपर है, 245 तक के लेवल्स आपको छू के दिखा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड तेजी का बन रहा है MRPL में। चलिए अब ओम का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ओम ने 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं, कोची शिपयार्ड और दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। कल बेक्टर से इन्होंने एग्जिट कर लिया। बताइए ओम आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे स्वान एनर्जी। हमने लास्ट 2 दिनों में देखा है कि रियलिटी में काफी अच्छा एक मोमेंटम बिल्ट हुआ है और वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो स्वान एनर्जी मेरा यहाँ पे अभी करंट प्राइस 645 के अप्रॉक्स अभी चल रहा है यहाँ पे। इसका 618 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके 700 का मेरा टारगेट रहेगा। 700 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी स्वान एनर्जी में। स्टॉक का आपके सामने है, करीब 23 रुपए की बढ़त पर कारोबार करता हुआ खरीदारी का मोमेंटम देखने को मिला है। तो स्वान में 700 टारगेट रहेगा, 618 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलें। उनका ट्रेड आ गया। अब देख लेते हैं प्रशांत का ट्रेड। तो प्रशांत ने आज सारेगामा बुक किया 370 पर, इंजीनियर्स इंडिया बुक किया 198 पर, शोभा बुक किया 1426 पर। आज का नया सौदा? तो हर्षा जी मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट और मोमेंटम विद वॉल्यूम नजर आ रहा है हाईटेक गियर में, जो 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 615 का, और जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा करीबन 740-750। और बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है और विद राइजिंग वॉल्यूम्स है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत जल्द अपने लेवल्स तक जा सकता है। हाईटेक गियर आपने स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया? 615 ओके। और ये स्टॉक करीब करीब आपने देखा थोड़ा सा तेजी में है। हाईटेक गियर 740 तक जा सकता है। ये है प्रशांत की तरफ से ट्रेड। अच्छा बाय द वे एक ट्रेड प्रशांत दे पाएंगे और एक रूपक की तरफ से भी आएगा, तो आप लोग निकालिएगा अपना दूसरा ट्रेड। तब तक हम बात कर लेते हैं गार्डन रीच शिपयार्ड के मैनेजमेंट से। जी ये आपने चेक किया है क्या प्रशांत? हाईटेक इज पार्ट ऑफ NSE 500 राइट? जी मेरे हिसाब से है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। आप भी चेक कर लीजिए, फिर उसको फाइनल करेंगे। हमारी टीम भी चेक कर रही है, इसको आकर रिविजिट करेंगे। तब तक गार्डन रीच शिपयार्ड के मैनेजमेंट से बातचीत हो जाए। दरअसल हाल ही में इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग से ग्रीन एनर्जी बेस्ड जहाज बनाने के लिए करार कंपनी ने किया है। कंपनी डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम करेगी। ऑर्डर बुक की सिचुएशन कैसी है, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के लिए जो ऑर्डर्स ये जिस पर ये काम कर रहे हैं, डिलीवरी पीरियड्स की सिचुएशन क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमोडोर PR हरी। कॉमोडोर हरी स्वागत है, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। ये अगर पहले बता सके, दिस ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड वेसल्स बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट रहेगी ये। क्या टाइमलाइन है, क्या आप पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप करने वाले हैं इन वेसल्स को? नमस्कार हर्षदा जी, आपका सवाल आंसर करने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हमारा फाइनेंशियल पैरामीटर्स एक अपवर्ड ट्रेंड में है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग एंड 9 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2023 हमारा जो 9 मंथ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,577 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 245 करोड़. This is in fact more than what we achieved during the entire financial year 2022-23. Now coming to your question, आपका जो सवाल regarding green energy products, we have been taking initiatives in development of green energy platforms for the last 1.5 years, and as we speak today, we are delivering a green
platform, green energy vessel. That means a passenger ferry, fully electric passenger ferry to the government of West Bengal. ये जो पैसेंजर फेरी है इंडिया से सबसे मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी. इट हैज गॉट अ 150% capacity. So this vessel we have developed in-house, completely designed in-house in collaboration with our partners, and this is classified. I mean, the classification is done by the Indian Register of Shipping. Okay. ये जो green energy vessels में we see a lot of market potential. हमारे जो appreciation में अगले 5 से 10 साल तक हमारा जो inland water transportation will go green. So इस segment में we see a lot of opportunities, and that is why हमने इस field में initiative लिया है. तो Coming to मैं कमोडोर हरी, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फिर तो इसके लिए फिर आगे किस तरह के ऑर्डर्स लार्जली आ सकते हैं? व्हाट इज द रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम दीज ग्रीन एनर्जी वेसल्स? The field is still nascent in India. Right now, some of the state governments have already started procuring green ferries for inland water transportation. For example, the Kerala Water Metro, Kochi Water Metro, and also the Kolkata Water Metro. So opportunities are on an upward trend. We expect this to mature in the next 5 years. The revenue generation at this juncture we cannot predict, but all I can say is that if the government is serious about going green in the inland water transportation segment, 5 to 10 years में huge potential is there, which cannot be quantified at this juncture. ओके, हमारा जो ऑर्डर बुक पोजीशन आप पूछे थे जी मैं उसी पे आने वाली थी, क्योंकि जो आपके 9 मंथ के नंबर्स डिलीवर हुए हैं, मैं यही पूछना चाह रही थी फिर इस समय आप किस तरह के ऑर्डर्स पर बैठे हैं, कितना बाय द एंड ऑफ FY24 आप डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि आई थिंक आपने टारगेट किया था 24,000 करोड़. हैव यू अचीव्ड दैट और सरपासिंग इट? See, by 31st December itself, we have touched 2,577 crores. Correct. We already surpassed it. And हमारा जो order book position अभी है, as of 31st December, is 22,792 crore. And we intend completing these orders, executing these orders by FY28. And the coming years, that is the current year, FY24, followed by 25 and 26, FY26, are going to be our peak revenue generation years. Specifically because हमारा जो project maturity stage and execution strategy, ये जो revenue generation के लिए very conducive. That is the reason why we expect maximum revenue generation in the coming 2 years. मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन इन द कमिंग 2 years. अच्छा, इसमें से करंटली आप इंडियन नेवी के लिए जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, कितनी और डिलीवरी टाइमलाइंस रहेंगी? आई बिलीव यू डिलीवर्ड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वॉरशिप्स, और कितनी डिलीवरी आनी है इस कैलेंडर ईयर में? See, we have delivered the first of the 4 survey vessel large. By the way, that is the largest survey vessel to be built in the nation. This was delivered as recently as December 2023. इस कैलेंडर ईयर में हम एक और सर्वे वेसल डिलीवर करेंगे in the first quarter of FY25, and also one ASW shallow water craft again in the first quarter of FY25. During the entire financial year, that is coming financial year, we intend delivering at least 2 more platforms from the survey vessel project, or 2 और platform from the anti-submarine shallow water craft project. For your information, right now हमारा जो order book मैंने बताया था, this mostly comprises of domestic warship building orders. हम 18 ship navy के लिए अभी construct कर रहे हैं, 3 P-17 Alpha, 3 survey vessels, 8 anti-submarine shallow water craft और 4 next generation ocean going petrol vessels. जैसे मैंने बताया, ये ऑर्डर बुक एक करंट ऑर्डर बुक वी इंटेंड कंप्लीटिंग बाय FY28. अभी जो ऑर्डर्स ऑन द एनविल, दोनों फोर्सेस दैट इज द नेवी और कोस्ट गार्ड एक फ्लीट एक्सपेंशन ड्राइव में मूविंग इन अ वेरी एग्रेसिव फैशन. So we expect something we have been eagerly waiting for the last 2 years, that is the next generation corvette. इसका RFP हम इस कैलेंडर ईयर का मिड में, maybe June, July, we expect the RFP to come out. This is a high value order. 36,000 crores is the expected order value. ये 8 शिप का प्रोजेक्ट है, 5 शिप शिपयार्ड को मिलेगा, and that is what we are aiming for. Considering our experience in constructing corvettes, नेवी के लिए हमने
9 corvettes अभी तक डिलीवर किया हुआ है. All 9 are in active service with the Indian Navy. Wow. And this comprises both the missile corvettes or anti-submarine corvettes. And considering हमारा जो expertise और experience consider करते हुए, we will go aggressive and we expect to win 5 of these vessels, When which you comes say- to approximately 22,000 crores. When you say you will get very aggressive, तो यहाँ पर आपको of course दूसरे players से भी compete करना पड़ेगा. How do you manage your margins in that case, Commodore Hari? अगर उसका मुझे एक अंदाजा दे सके, क्योंकि ये काफी competitive orders होते हैं. Absolutely. ये जो corvette के लिए, as I mentioned, there are 2 shipyards will get the order, 5 and 3 ships, and there are 4 shipyards competing. So the probability factor is very high. When you talk about aggression, that is public sector shipyards, are now adapted to the changeover from the nomination era to the competitive bidding phase. Coming to the margins, yes, the margins are tight. As such, in shipbuilding industry, if you're getting a PAT margin of around 7.5%, that is considered optimal. We will definitely be aggressive, but we'll also ensure that these margins are maintained. एक मुझे अगर FY25 का आउटलुक रफली दे सके सर, जिस तरह के ऑर्डर बुक्स आप इस समय जिस तरह के ऑर्डर्स के लिए आप पिच कर रहे हैं, जो ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली आपके हाथ में है, क्या डिलीवर कर पाएंगे आप रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर? See, I mean, I'll put it in a different perspective. हमारा 21-22 में हमारा revenue from operations was 1,756 crores. That went up to 2,561 crores in FY23. And right now, I've already crossed that. GRC has already crossed that. So we expect around 25% CAGR, both in revenue from operations and the PAT. I think that answer should be good enough. Yes, it definitely will be. बहुत शुक्रिया. It's always a pleasure speaking to you, sir. Have a good day. Thank you. My pleasure. कॉमोडोर हरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक देते हुए कि कम से कम 25% तक की ग्रोथ आप रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे कंपनी की तरफ से आएगी. बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन में है ये कंपनी. 8 कॉर्वेट्स की जो अब बिडिंग शुरू होगी उसमें 4 शिप बिल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि गार्डन रीच के हाथ में वो ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे. और साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी वेसल्स पर भी दरअसल काम कर रहे हैं, जहां पर वो 5 साल के बाद ही शायद ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी उस बिजनेस को स्केल करने के लिए. लेकिन क्लियरली एक बड़ा प्लेयर भारतीय नौसेना के लिए जो कंपनी वॉरशिप्स बनाती है. लेंगे एक ब्रेक. स्टॉक आपके सामने है 4% के गेंस पर. लौटेंगे, देखते हैं एक एक ट्रेड जो प्रशांत और रूपक जोड़ सकते हैं, उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया या नहीं. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. एक स्टॉक हम चेक कर रहे थे कि क्या वो NSE 500 का हिस्सा है या नहीं. हाईटेक यस, प्रशांत इस पर बुलिश ज़रूर है, लेकिन ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि NSE 500 का हिस्सा नहीं है. प्रशांत, इसको किस शेयर से रिप्लेस करेंगे? हर्षा जी, मैंने जो चेंज रेकमेंड किया वो कार्बोरंडम यूनिवर्सल, यहाँ पे 1175 का स्टॉप लॉस रखे, 1425 का टारगेट, 1425 1175 का स्टॉप लॉस. ओके, 1175 का स्टॉप लॉस, 1425 का टारगेट रहेगा. कार्बोरंडम यूनिवर्सल ये स्टॉक प्रशांत ले रहे हैं. दूसरा ट्रेड प्रशांत दोपहर में देंगे? थोड़ा वेट करूंगा हर्षा जी, देखूंगा किस तरफ मोमेंटम जा रहा है फिर डिसीजन लूंगा. और रूपक आप? वेट करना चाहूंगा थोड़ा. ओके, तो वेट करेंगे और आगे ट्रेड्स आएंगे. जो ट्रेड्स आए हैं उसके रिटर्न्स क्या बन रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. अब एक एक करके देखते हैं. रूपक ने इनफैक्ट भेल कैरी किया है. 260 का टारगेट, 229 स्टॉप लॉस. MRPL पर एक बाय कॉल दिया आज. 245 का टारगेट, 217 का स्टॉप लॉस है. और रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? 1.1% की कमाई हो रही है MRPL में और भेल इनको 0.87% कमा कर दे रहा है. अब आइए अगले ट्रेड पर, वो है प्रशांत का. कार्बोरंडम यूनिवर्सल 1425 का टारगेट, 1175 का स्टॉप लॉस है. ये नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है. ये इनको करीब 0.06% के रिटर्न्स दे रहा है. ओम के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स कैरी हुए हैं. एक है कोची शिपयार्ड, 980 का टारगेट, 880 का स्टॉप लॉस. और फोर्टिस हेल्थ केयर 445 का टारगेट, 392 का स्टॉप लॉस. स्वॉन एनर्जी नया जोड़ा है, 700 के टारगेट के लिए तेजी की, 618 स्टॉप लॉस है.
रिटर्न्स की सिचुएशन में आप देखिएगा स्वान एनर्जी 0.5% जोड़ रहा है, फोर्टिस हेल्थकेयर इनके पोर्टफोलियो को कर रहा है ड्रैग, और हल्का सा दबाव कोची शिपयार्ड की तरफ से भी आता हुआ। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है वो स्क्रीन पर आ जाएगी और मुनाफे का मीटर किसके फेवर में है। अब प्रशांत सावंत ने एक अच्छा कैचअप किया है, हाउएवर रूपक अभी भी लीड कर रहे हैं। रूपक के नियरली 25% के रिटर्न्स हैं, 22% के रिटर्न्स हो गए हैं प्रशांत के। ओम मेहरा -7.92% के रिटर्न्स पर है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब देखते हैं प्रशांत और रूपक की तरफ से नए ट्रेड्स क्या आते हैं और कौन कितनी तेजी में आता है और रिटर्न्स को एक दूसरे को मात देने के लिए। गुड लक टू यू जेंटलमैन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।